को भाषा की गति और शुद्ध ज्ञान प्रदान करें। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत में कोई महान पुरुष पैदा हुआ है? कोई भी बच्चा नाम बताए, कोई महान पुरुष पैदा हुआ हो। बैठे बैठे बोलो शाबाश। बेटा मेरा मानना है कि भारत में एक भी महान पुरुष पैदा नहीं हुआ। अब आपको लगेगा कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही है? भारत में तो महान पुरुषों की कमी नहीं है। कोई भी महान पैदा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सामान्य बालक होता है, महान उसे बनना पड़ता है। आपको पता है कि पैदा मन्नू हुई, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसीलिए वो लक्ष्मीबाई कहलाई। पैदा मोहन हुए, उन्होंने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाए। पैदा सिद्धार्थ हुए, उन्होंने तपस्या की और पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। पैदा मूल शंकर हुए, उन्होंने वेदों का डंका पूरे भारत में बजाया, इसीलिए वो स्वामी दयानंद कहलाए। पैदा नरेंद्र हुए, उन्होंने भारत को पूरे विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहलाए। कोई महान पैदा नहीं होता, महान बनना पड़ता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने सब कर्मों से। सभी चाहते हैं कि हमें सफलता मिले और सफलता का स्वाद बड़ा ही मीठा होता है। पढ़ने को चुप कराइए। एक बार यूनान के दार्शनिक हुए हैं सुकरात जी। एक बार वो नदी के किनारे जा रहे थे, कभी उनके पास एक दुबला पतला व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हे भगवान, सफलता का क्या रहस्य है? उन्होंने कहा, सुकरात जी कुछ नहीं बोले, नदी के किनारे साथ साथ चलते रहे। थोड़ी देर में सुकरात जी ने उस व्यक्ति को नदी में डुबोने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति दुबला पतला होने के बावजूद भी नदी में नहीं डूबा। बाहर निकलने पर उसने गुस्से से कहा कि हे भगवान, मैं तो आपके पास सफलता का रहस्य जानने के लिए आया था और आप तो मुझे डुबो कर ही मार देना चाहते थे। तब सुकरात जी ने कहा कि यही सफलता का रहस्य है, यही सफलता का मूल मंत्र है कि जो छटपटाहट, जो तन्मयता आपने अपने आप को बचाने में दिखाई, वही छटपटाहट दिखाइए, सफलता आपके चरण चूमेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें सफल बनना है तो हमें पूरी तन्मयता से अपने काम को करना है और सफलता के लिए हमें स्वस्थ मन से तैयारी करनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि 5 प्रतिभागी होते हैं, दौड़ प्रतियोगिता होती है और उनमें तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान हासिल होते हैं। तो तालियां जोर से बजती हैं। उसके बाद दिव्यांग बच्चों की प्रतियोगिता होती है, वहां भी 5 प्रतिभागी हैं और जब वो दौड़ते हैं तो क्या होता है कि एक साथी गिर जाता है, वो चारों भागे नहीं, एक को उठाया और फिर वो भागते हैं। अब क्या होता है कि प्रथम एक नहीं आया, कितने प्रथम आए? 4 प्रथम आए। हमें इस भाव से तैयारी करनी चाहिए, स्वस्थ मन से। और जरूरी नहीं है कि हमें कदम कदम पर सफलता ही मिले, असफलता भी मिल जाती है, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो फूलों का हार पहनाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है और उसका एक नाम हार भी है। यानी कदम कदम पर सफलता मिलने की बजाय अगर हार भी मिल जाए तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, दुगने उत्साह के साथ अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। तो आपको पता है, सब बच्चों ने बिल्ली का बच्चा देखा है और बंदर का बच्चा भी देखा है। जब बंदर अपने बच्चे को मुंह में उठाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर कूद जाता है, उस बच्चे का कोई रोल नहीं है, माँ का कोई रोल नहीं है, वो बच्चा माँ को इसलिए कसकर पकड़ लेता है। कभी नहीं सुना होगा कि बंदर से उसका बच्चा गिर गया। दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा, बच्चे का कोई रोल नहीं है, माँ बच्चे को उठाती है और अपने गंतव्य तक ले जाती है। कभी आपने ये भी नहीं देखा सुना होगा कि बिल्ली के मुंह से उसका बच्चा गिर गया। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, जब आप मेहनत करो तो ऐसे करो कि जैसे बिल्ली का बच्चा, सॉरी, बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस कर पकड़ लेता है, अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने कार्य को ऐसे पकड़ो जब तक आपको सफलता न मिल जाए। और उसके बाद परम पिता परमात्मा के हवाले छोड़ दो कि भगवान, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को गंतव्य तक पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा हमें वो सफलता जरूर दिलाएगी। उसके बाद कोई राष्ट्र महान नहीं होता, महान होते उसके नागरिक, महान होती है नागरिकों की कर्तव्य निष्ठा, उनकी लगन। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप एक विशिष्ट दौर में जी रहे हैं।
आज अवसरों की सुलभता है, साधनों की पर्याप्तता है। देश में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, तो कब होता है जब आप निरुद्देश्यपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आपका, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके राज्य, आपके समाज, आपके राष्ट्र के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? उत्तरदायित्व है। और अगर आप उत्तरदायित्व को नहीं मानते तो आप पत्थर बनते जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर मत बनिए। पत्थरों पर कभी फूल नहीं उगते, लगती है तो सिर्फ काई लगती है। इसीलिए आप मिट्टी बनिए जिससे फसलें लहला उठे। और अगर आपको पत्थर ही बनना है तो शालिग्राम पत्थर बनिए, जिसे लोग घर ले जाते हैं, बड़े मंदिर में रखते हैं, गंगा जल से उसे स्नान कराते हैं, उसकी पूजा करते हैं। यानी महान बनना है तो ऐसे सत्कर्म करें कि लोग आपका सम्मान करें, दिल से सम्मान करें। आपको पता है कि हमारे देश में 18 से 35 वर्ष की आयु की बहुत सी जनसंख्या है। 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे ही बहुत हैं। यानी हमारा देश लंबे समय तक युवा रहने वाला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु में विनाश की और विकास की दोनों ही प्रचंड शक्तियां होती हैं। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर लगन की वो आग जलनी चाहिए जिससे समाज का अंधकार नष्ट हो जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि रेंगने से अच्छा है कि चला जाए, और चलने से अच्छा है कि दौड़ा जाए, और दौड़ने से अच्छा है कि उड़ा जाए। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि उठो, जागो, आगे बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। धन्यवाद। आपने पहले विद्यार्थियों, महाभारत में कर्ण का नाम सुना है कि एक बार कर्ण अपने नौकर से तेल की मालिश करवा रहा था, और तभी उनके पास कोई मांगने वाला भिखारी आता है, और वो उनसे खाने के लिए कुछ मांगता है। और वो क्या करते हैं कि उनके हाथ में सोने का कटोरा है जिसमें तेल है, और वो वही दे देते हैं। तब उनका नौकर क्या कहता है कि आप तो इतने बड़े दानी हैं कि आपको इतना भी पता नहीं है कि जो दान होता है वो दाएं हाथ से करना चाहिए, आपने तो बाएं हाथ से उसको दिया। तब उन्होंने यही कहा कि अगर मैं इस हाथ से कटोरा इसमें लेता तो हो सकता है कि मेरा दिमाग पलट जाए, मैं इसको कटोरा सोने का नहीं देता, कुछ खाने को ही देता। ठीक इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थी और रोटरी क्लब के सदस्य, उनको आज हमारे विद्यालय में नहीं आना था। आज दिन में ही मैडम से बात हुई, और आज आप बच्चों के लिए वो पारितोषिक भी लेकर आए हैं, और आपके लिए लड्डू भी लेकर आए हैं, जो कि एकता का प्रतीक। तो एक बार मैं चाहूंगी कि जो जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान किया। अब मैं हमारे सम्मानित साथी मायाराम देवली जी को बुलाना चाहूंगी कि आए हो तो खुशी का एक गीत सुनाकर जाइए, अंधियारों के शहर में उजियारा लेकर आइए, मन का कोना कोना रोशन हो जाए, रहनुमाई भरी ऐसी कोई बात बताकर जाइए, रहनुमाई भरी ऐसी कोई बात बताकर जाइए। श्रीमान जी आए और अपना वक्तव्य